आगम की अमृत धारा में गोता लगवाने का सौभाग्य जो हमें और तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम अपनी पुण्यवाणी की अनुमोदना करते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। हमारे जीवन के ये अनमोल क्षण हैं, अनमोल पल हैं, जब हम जिन वाणी के संपर्क में रहते हैं, जिन वाणी से जुड़ते हैं, धर्म स्थान से जुड़ते हैं, धर्म ग्रंथ से जुड़ते हैं, अपने धर्म देव अरिहंत से जुड़ते हैं। हमारे जीवन में ये क्षण सदैव आते रहें, हम यही मंगल कामना करते हैं, क्योंकि इन्हीं क्षणों की वजह से, इन्हीं पलों की वजह से हम कभी ना कभी मुक्ति के निकट पहुंचेंगे, सम्यक्त्व के निकट पहुंचेंगे, आत्मा के समीप पहुंचेंगे। बिना जिनवानी के, बिना आत्म भाव के हम कभी भी परमात्मा की आराधना कर ही नहीं सकते। आगम आराधना ही आत्मा और परमात्मा की साधना है। हमें ये अनमोल समय प्राप्त हुआ है, इसलिए इन पलों की हम जितनी भी अनुमोदना करें, जितनी भी अनुमोदना करें, उतना ही कम है। और जो नहीं जुड़े हैं इन पलों से, उनके लिए हम शुभकामना करें, वो भी इस अमृत धारा से जुड़े। उनके लिए निंदा के भाव नहीं लाने, बल्कि करुणा के भाव लाने हैं और हृदय से शुभकामना देनी है कि उनको भी यह अमृत मिले, वो भी अमृत पान करें, वो भी अपने जीवन का कल्याण करें। ये मंगल भावना हम भाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का 15वां अध्ययन सभिक्षुक। सभिक्षुक, स यानी वह, भिक्षुक यानी भिक्षु। इसके अंदर ये बतलाया गया है, एक ही सवाल का हमें जवाब मिलता है कि भिक्षु कौन, भिक्षु कौन। का भिक्षु, सभिक्षु। भिक्षुक कौन? वो भिक्षुक है, वो संत है जिसके अंदर ये भाव हैं। और भगवान ने भिक्षुक की, साधु की, साधक की इस अध्ययन में जो भाव भूमिका है, उसका उल्लेख किया है। साधु के कैसे भाव होते हैं, उन भावों के संबंध में बोला है, संदेश दिया है। अभी हमने प्राकृत में सुना, अब हम जरा अर्थ में, भावार्थ में, अन्वार्थ में और गहरे अर्थ में जाने की चेष्टा, प्रयास करते हैं। 4 पंक्तियां पहले बोल लेते हैं। सद्भिक्षु कौन होता, सद्भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना, तत्ववेता अभय है वो, प्रबल संयम पालना, अप्रमादी निष्कपट है, अप्रमादी निष्कपट है, शेष ना कोई कामना, ग्रंथियों को भेद कर
संबुद्ध जिसकी चेतना ग्रंथियों को भेद कर, समबुद्ध जिसकी चेतना। भिक्षु की बड़ी गजब की परिभाषा की प्रभु महावीर ने, और उत्तराध्ययन सूत्र के 15वें अध्याय का पूरा निचोड़ इन 4 पंक्तियों में पिरोने का अनुभवी ने प्रयास किया है, और हम उनके इस प्रयास की हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं कि पूरे अध्ययन को 4 पंक्तियों में बांध दिया, कमाल किया है, सार निचोड़ करके रख दिया है कि सद् भिक्षु कौन होता, असली साधु कौन होता, साधु की परिभाषा क्या है, संतत्व किसमें घटित होता। तो उसके लिए कहा है दिव्य जिसकी साधना, दिव्य जिसकी साधना यानी दिव्य, दिव्य कहते हैं अनोखी, दिव्य कहते हैं तेजस्वी को, दिव्य कहते हैं स्वच्छ को, दिव्य है तो भव्य है, दिव्य और भव्य जो सुंदरतम है, दिव्यतम है, तेजस्विता से पूर्ण है जिसकी साधना, साधना अपने आप में दिव्य होती है। साधना जो अपने आप को साध रहा है, संभाल रहा है, संवार रहा है, अपने आप को निखार रहा है, जो अपने आप को अच्छा ही नहीं बल्कि सुंदर बना रहा है, शरीर से नहीं, मन से, आत्मा से, जो अंदर के सौंदर्य पर काम कर रहा है। बस यही तो फर्क है आम गृहस्थ में और एक साधक में। आम गृहस्थी शरीर को सजाता है और साधक मन को सजाता है, बस इतना ही फर्क है। मेरे श्रावकों, तुमको भी साधक कहा है, पूरी तरह ना सही लेकिन मर्यादा में रहते हुए अपने आप को संभालने का कार्य करना, ये एक श्रावकपना होता है। आपके लिए खुली छूट नहीं है। महावीर ने खुली छूट देने वाले को श्रावक कहा ही नहीं। श्रावक उसको कहा है जो मर्यादित है, संयमित है, संत की तरह ना सही लेकिन कुछ ना कुछ अपने जीवन में साधना रखता है, अपने आप को संभालता है। सद भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना, तत्ववेता अभय है वो। साधु तत्ववेता है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, संवर क्या है, आश्रव क्या है, निर्जरा क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। तत्ववेता, तत्ववेता कहते तत्वों के जानकार को, और तत्व कहते हैं रहस्यों को, और रहस्य कहते हैं आत्मा को। क्योंकि आत्मा क्योंकि दिखाई देती है हमें शरीर, केवल शरीर दिखाई, इसलिए शरीर वेता नहीं। शरीर तो कोई भी देख लेता है, शरीर से ज्यादा कठिन है देखना मन को, और मन से भी कठिन है देखना हृदय को, और हृदय से भी ज्यादा कठिन है अपनी चेतना को देखना, अपने आत्मा को देखना। ये और भी कठिन है, और भी कठिन। लेकिन शुरुआत होती है शरीर से। कम से कम हम शरीर को तो देखें। शरीर को समझोगे तो मन को समझ जाओगे, मन को समझोगे तो दिल को समझ जाओगे, दिल को समझोगे तो आत्मा को समझ जाओगे, और आत्मा को समझ गए तो परमात्मा को समझ जाओगे। तत्ववेता अभय है जो, अभय यानी जो तत्वों को जानता है वो अभय है। डरपोक नहीं होता, निर्भय होता है, अभय होता है। उन्हें किसी बात का डर लगता ही नहीं है। डर उनको लगता है जो ये सोचता मैं कहीं मर ना जाऊं, मैं कहीं फंस ना जाऊं, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, ये डर लगता है। लेकिन जो तत्ववेता है वो ये जानता है कि जो मैंने किया है वो मुझे भुगतना पड़ेगा, फिर डर या खुशी मना।
कैसा भी रहे, जो मैंने किया है उन्हें मुझे भोगना तो पड़ेगा। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। मैं हमेशा तो रहने वाला हूं नहीं, जाना तो पड़ेगा। और जब ये भाव आते हैं तो अभय हो जाता है, फिर डर नहीं लगता। और डरता जो नहीं है उसकी एक और विशेषता होती है, वो किसी को डराता भी नहीं है। वो किसी को डराता नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। वो किसी को भयभीत नहीं करता, इसलिए वो अभय रहता है। जब मैं किसी को डराऊंगा नहीं तो मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अगर किसी को डराऊंगा तो डर मेरे पास भी, क्योंकि सामने वाला जो डर रहा है ना, उसके डर के जो कंपन है वो धीरे धीरे मेरे पास आने वाले हैं। मैं अगर डराऊंगा तो डरना भी पड़ेगा, मैं अगर मारूंगा तो मरना भी पड़ेगा, मैं किसी के साथ धोखा करूंगा तो धोखा खाना भी पड़ेगा। जब मैंने किसी को धोखा दिया ही नहीं तो कोई मुझे धोखा क्यों देगा? जब मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं, जब मैंने किसी का बुरा सोचा ही नहीं, तो कोई दूसरा मेरा बुरा क्यों करेगा? बुरा तो तब करेगा ना जब मैंने किसी का बुरा किया है। और फिर यह भी बात आती है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा किया नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, फिर लोग मेरा क्यों बुरा करते हैं? तो आप उसका संबंध पिछले जन्म से जोड़िए। अरे भाई, मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पिछले जन्म का सिलसिला भी तो चल रहा है, वो भी तो मुझे, उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। तो फिर अब डरना नहीं, डराना नहीं, यही मैंने काम करना है। ये साधु का काम है। और हमारे यहां तो ये नारा है, जो बोले सो अभय, जैन धर्म की जय। जो बोले सो अभय, जैन धर्म की जय। जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है अभय रहना और अभय देना। और जिसको आप समायक कहते हो, इस समायक को भी हमारे यहां पर क्या बोला है? अभय दान देने वाली एक सुंदर प्रक्रिया। हम समायक में 6 काय के जीवों को क्या देते हैं? अभय दान देते, बस। किसी के साथ बुरा नहीं। ये समायक के देखिए, ये प्रक्रिया है हमारे यहां पर। इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। तो तत्ववेता अभय है वो प्रबल संयम पालना। हाँ, जो आत्मा का हितैषी होता है वो संयम की पालना दिल लगा करके करता है। दिल लगा करके करना यानी प्रबल, प्रबल यानी बल सहित, दिल लगाकर कि कुछ भी हो, मेरे अंदर जितनी भी कैपेसिटी है, मेरे अंदर जितनी भी शक्ति है, इस शक्ति का इस्तेमाल किसी को सताने में नहीं, बल्कि अपने आप को संवारने में करूंगा, अपने आप को संभालने में करूंगा, अपने आप पर संयम रखने में करूंगा। क्योंकि शक्ति तो दोनों में लगती है। चाहे थप्पड़ मारो, इसमें शक्ति लगती है, लेकिन हाथ को रोकना ये भी तो एक शक्ति है। अपने आप को रोकना, अपने जज्बातों पर कब्जा करना, अपनी नर्व पर कब्जा रखना, यह भी तो एक शक्ति है। और जो अपने पर कब्जा रखता है, संयम रखता है, यह प्रबल है। ये क्योंकि किसी को थप्पड़ मारना आसान है, शक्ति का दुरुपयोग है, लेकिन सामने वाले ने गलती भी की लेकिन उसको माफ कर देना, यह भी तो शक्ति है, यह भी तो एक हिम्मत की बात है। किसी ने बुरा किया लेकिन उसका बुरा करने का भाव भी नहीं लाना, यह कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। यह तो आम आदमी का खेल है, इसने बुरा किया मैं भी इसका बुरा करूंगा। जितना दिमाग इसने मेरा बुरा करने में लगा, मैं भी लगाऊंगा। लगाओ जी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपने उस वैर परंपरा को खत्म नहीं किया, बल्कि वैर परंपरा को आगे बढ़ा दिया। अब आपने अपनी मन की निकाल ली, जब उसका सामने वाले का मौका लगेगा वो भी निकालेगा फिर। यानी हमने क्या सोचा है कि इस वैर परंपरा को यहीं खत्म करना है, अब इस दुश्मनी को लेकर के आगे नहीं जाना, बस यहीं खत्म करना है। और इसको खत्म करने का एक ही माध्यम है, सामने वाले से मैं अपेक्षा ना करूं, शुरुआत में अपने से करूं। बस मैंने इसके लिए बुरा सोचना नहीं, मैंने इसका कभी बुरा करना नहीं, मैंने इसके लिए मन में कोई बुरे भाव लाने नहीं। ये
श्रावक की ही नहीं, संत की भी पहचान है। और आप लोगों को तो थोड़ी बहुत छूट भी मिली हुई है, हमको तो ये भी छूट है नहीं। वो बात अलग है कि हम लोग भी बड़ी बड़ी दुश्मनी बना करके रखते हैं। हम लोग भी नापसंदगी के आधार पर नई नई संप्रदाय का गठन कर लेते हैं। और देखिए संतों ने कितनी बड़ी चालाकी कर दी, एक नया संप्रदाय बना दिया, एक नई समाचारी बना ली, और मैंने उनसे मिलना नहीं, मैंने उनसे बोलना नहीं, उसका रास्ता निकाल लिया। भाई हमारी उनकी समाचारी मिलती नहीं, बोलना खुद है नहीं, मिलना खुद है नहीं, समाचारी की आड़ ले ली। आड़ बोलते ना, आड़ ले ली। भाई हम तो मिलना चाहते पर लेकिन हमारी समाचारी इजाजत नहीं देती मिलने की। ये तो बोलते नहीं किसी का कि भाई मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं, मैं उन्हें मेरे मन में उसके लिए अच्छे भाव नहीं है, मैं नफरत करता हूं, इसलिए मुझे नहीं मिलना। ये तो बोलता नहीं कोई। बोलता है तो समाचारी की आड़ लेकर के बोलता है। तो हमें यह सोचना चाहिए, या तो ये बोले कि अभी मेरा उसका मन मिलता नहीं है इसलिए मैं मिल नहीं रहा हूं, ये मेरे कसायों का उदय है कि मेरे मन में उसके लिए अच्छे भाव नहीं आ रहे। इसको कहते हैं आलोचना। और समाचारी का बहाना लेकर के नहीं मिलना, यह है कपट, यह है मायाचार। और इस मायाचार का फल हमें अनंत जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। जो चीज हम छुपा करके रखते हैं, ऊपर से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर कपट जाल बांध करके रखते हैं, तो उसका फल हमें अवश्य समय भुगतना पड़ता है। तो प्रबल संयम साधना तभी बनती है कि मैंने अपने आप को रोकना है। किसी ने मुझे गाली दी तो गाली के बदले में गाली नहीं दूंगा। किसी ने मुझे मारा तो मारने के बदले में किसी को नहीं मारूंगा। मारने वाले के लिए यह सोचूंगा, ये बेचारा। देखिए मारने वाले को बेचारा समझना कितनी बड़ी साधना है। ये बेचारा, मैंने किसी जन्म में इसको मारा होगा, अब मेरा दिया ये मुझे वापस लौटा रहा है, मेरी चीज मुझे वापस मिल रही है, तो मुझे अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मैंने दिया था इसने ईमानदारी से मुझे। मैंने कहा ना, अगर आपने किसी को 1000 रुपये दिए एक हफ्ते के लिए और आपको उसने वो 5 दिन में लौटा दिए, तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? पर लेकिन दूसरे मामले में तो अच्छा लगता नहीं आपको। आप लोग क्या सोचते मालूम है? मैं चाहे किसी को भी गाली दूं, लेकिन सामने वाला मुझे गाली, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई। ये तो कमाल की बात है। इतने दरिया दिल तुम कहां से हो गए? ये तो ये वाली बात होगी, जा मैंने तुझे 1,00,000 रुपए दिया, तू देना भी मत। पर ये तो नहीं सोचते आप। हमें ये विवेक रखना है कि मैंने जो कुछ पुण्य किया है, जो कुछ मैंने इसका सहयोग किया है, वो मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगर मैंने किसी का बुरा किया है, उसका फल जितनी जल्दी मिल जाए और वो खत्म हो जाए मामला, वो हिसाब किताब पूरा हो जाना चाहिए। इसको प्रबल साधना कहते हैं। अप्रमादी निष्कपट है, शेष ना कोई कामना। वाह, मजा आ गया। अप्रमादी निष्कपट है। जो अप्रमादी होता है, मैंने एक दिन बोला था, आलस्य शरीर से प्रकट होता है, आलस्य से शरीर जुड़ा हुआ है और प्रमाद से मन जुड़ा हुआ है। कभी कभी जो प्रमादी होते हैं वो शरीर से बड़े मजबूत और चुस्त होते हैं। ये जरूरी जो प्रमादी हो वो शरीर से आलसी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रमादी शरीर का पूरा उपयोग भी कर सकता है, पूरा एक्टिव रख सकता है, लेकिन जो मेरा क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, 18 पाप हैं, ये सब प्रमाद की स्थिति में आते हैं। अप्रमादी निष्कपट है, यानी जिसमें 18 पापों में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है, उनके अंदर एक और विशेषता आने लग जाती है, वो निष्कपट हो जाते हैं। बताओ क्यों? मन में जब पाप ही नहीं होगा
तो निष्कपट यानी सरल ही होगा। जिसके मन में पाप है वो कभी सरल होता ही नहीं। ये तो मानोगे ना आप? जिसके मन में पाप है यानी खोट है वो कभी सरल होता ही नहीं है, और जिसके मन में कोई पाप नहीं है वो सरल ही होता है। और ये साधु के लिए बतला रहा हूं। अब लेकिन बताऊं मुसीबत क्या है? बताओ क्या मुसीबत? मैं साधु जो बना हूं ना, मेरा जन्म भी तो उसी माहौल में हुआ है जिस माहौल में तुम्हारा जन्म हुआ है। राइट? जैसा तुम खाते हो वैसा ही हम भी खाते हैं। तो ऐसी समाज से आकर के हम संत बने हैं। तो जो बीमारी तुम्हारे पास रही है, यानी जिस बीमारियों में हमारा जन्म हुआ है, उस बीमारी को लेकर हम भी संत बने हैं। तो हम छूट नहीं पाते हैं। मैं बताऊं आपको, साधु तो वो होता है जो बालक की तरह सरल होता है। बस हमारे में तुम्हारे में एक फर्क जरूर आना चाहिए। आपको संसार के लिए कहीं ना कहीं छल कपट करना पड़ता है, लेकिन ये पाप करने की हमको इसलिए इजाजत नहीं है कि हमको छल कपट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्यों करें? पर लेकिन करें क्या? जैसे तुम अपनी दुकान को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए छल कपट करते हो ना, उसी प्रकार हम लोग भी अपनी संप्रदाय को चलाने के लिए छल कपट करने लग जाते हैं। ये हमारे अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि हम संप्रदाय को एज ए शॉप, एज ए ऑफिस उपयोग करने लग जाते हैं। हमें यह सोचना है कि संप्रदाय तो मेरी साधना का एक साधन है। किसी संप्रदाय में दीक्षित होना मेरा कोई पाप नहीं है, लेकिन इस संप्रदाय के लिए मैं कुछ भी पाप करूं ये मेरे लिए मान्य नहीं है। ये मुझे स्वीकार करना नहीं चाहिए। मैं संप्रदाय की प्रभावना करने के लिए साधु नहीं बना हूं, मैं आत्मा की साधना करने के लिए साधु बना हूं। और आत्मा की साधना तब होगी जब मैं पहले आत्महित देखूं, मेरे अंदर कसायों की कमी आए। ग्रंथियों को भेद कर संबुद्ध जिसकी चेतना, वाह! ग्रंथियों को भेद कर संबुद्ध जिसकी चेतना, जो ग्रंथियों को भेद देता है। ग्रंथियों को, यह सोचने वाली बात है। आपको एक थोड़ी सी बात और कहता हूं। एक जगह मैंने एक छोटे से श्लोक का एक वाक्य खंड पढ़ा, वो आपके सामने ला रहा हूं। कहते कि प्रसन्नः कोहो मिति ख्यातः क्वाह मित्यस्ति नो श्रुतः। इसको समझना कि प्रश्न कोहो मिति ख्यातः, कोहो मिति, कोहम, जैसे बोलते ना सोहम, सोहम, इससे पहले एक शब्द है कोहम। कोहम का मतलब मैं कौन हूं। इसका जवाब मिला सोहम, मैं वो हूं, यानी परमात्मा हूं। तो कहते कि प्रश्न कोहमति ख्यातः, ये शब्द कोहम 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 बहुत प्रसिद्ध शब्द है। ख्यात है, ख्यात है यानी विख्यात, विख्यात यानी प्रसिद्ध। ये प्रसिद्ध शब्द है कोहमिति, कोहम, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ये शब्द मैंने बार बार पढ़ा है, बार बार सुना है, लेकिन क्वाहम मित्यर्थी नो श्रुता है। क्वाहम, एक है कोहम, एक है क्वाहम। क्वाहम यानी, क्वाहम यानी मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। कोहम, क्वाहम, मैं कहां हूं। ये एक महत्वपूर्ण है। हमने ये तो बहुत रटा है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, फिर जवाब दिया मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। इसका तो जवाब मिल गया, लेकिन इससे पहले एक शब्द है महत्वपूर्ण, क्वाहम। क्वाहम, मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं।
ये महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हो जी मैं धर्म स्थान में हूं, आप कह देते हो मैं घर में हूं, आप कह सकते हो जी मैं श्रावकपणे में हूं, मैं कह सकता हूं मैं साधुपणे में हूं, लेकिन मैं साधु बाने में हूं या साधुपणे में हूं, यह महत्वपूर्ण अलग अलग बात है। साधु का वस्त्र पहनना आसान है, लेकिन साधुपणे में हूं या साधु बाने में हूं, एक पना होता है, एक बाना होता है। साधु पना एक है साधु बाना। अब बताओ साधु बाना आसान है या साधु पना आसान है? साधु बाना आसान है। क्योंकि बताऊं आपको, ये बाना पहनने में तुम्हारे बाने से भी आसान है। हाँ, तुम तो कभी टांग फंसाते हो, फिर कभी खींचते हो, फिर बटन लगाते हो। हाँ, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक धोती लपेटी, चद्दर डाली, चढ़ भाया, बड़ा आसान है। तुम्हारे बांधने से हमारा बांधना बहुत आसान है। कहीं कोई गांठ ही नहीं, गांठ बांधनी है थोड़ी बहुत। तुम्हारे यहां तो पता नहीं कितने तो बटन हैं, कितनी तो जेब है, और अब आजकल तो जेब एक अंदर भी होती है। पता नहीं कहां कहां जेब लगाई है तुमने। संतों के लिए कोई जेब लगाई नहीं, क्योंकि जेब रखनी नहीं भैया। जेब रखोगे तो काम खराब होने वाला है। तुम्हारे लिए जेब की छूट रख दी, लेकिन हमारे लिए जेब की कोई छूट नहीं रखी। तो यह सोचना है कि मैं कहां हूं, इसको समझाने के लिए यह देखना, ग्रंथियों को भेद कर संबुद्ध जिसकी चेतना। क्योंकि समय मेरे पास कम है, ज्यादा मैं इसके लिए बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट शास्त्रों ने यह साबित किया है, आपका ये मामूली शरीर नहीं है। जो शरीर लेकर हम और तुम चल रहे हैं ना, ये मामूली शरीर नहीं है। ये 8 कर्मों का ऑफिस है, 8 कर्मों का, हाँ, पूरा कर्म संस्थान है ये, पूरी कर्मों की संस्था है ये। इसी के अंदर ज्ञानावरणीय, इसी के अंदर दर्शनावरणीय, इसी के अंदर मोह, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु, ये सब इसी के अंदर है। सब कुछ इसी में समाहित है। और ये जितने भी केंद्र हैं ना, एक एक रोम, जिसको हम आत्म प्रदेश कहते हैं, एक एक रोम जो है, ये सब चौकियां हैं, चौकियां। पता नहीं कौन सी मनोवृत्तियां कर्म वृत्ति से जुड़कर, कर्म प्रवृत्ति से जुड़कर कौन सी वृत्तियां कब प्रकट हो जाए। तो मैंने एक जगह पढ़ा है कि तेजसम समति क्रम्य चेतनम साधुताम वर्जेत। ये बड़ी गजब की बात कही है कि हमारी नाभि को क्या कहा है? तेजस। तेजस का स्थान दिया है इसको, तेजस। तेजस यानी नाभि, नाभि केंद्र। और यहां पर क्या बोला है? साधु कौन बन सकता है? साधु वो बन सकता है जिसने तेजस एरिया को, यानी नाभि कमल के आसपास के स्थान का अतिक्रमण कर दिया है। हां, क्योंकि नाभि जो है हमारा शक्ति केंद्र है, ये शक्ति केंद्र है। अगर हमारी ऊर्जा, हमारा तेजस, तेजस कहते हैं गर्मी को, तेज, तेज, क्योंकि गर्मी में लपट होती है, गर्मी में गर्माहट होती है, गर्मी में ज्योति होती है, जो गर्मी में प्रकाश होता है। प्रकाश यानी तेज, ये तो मानोगे ना। तो हमारे इस औदारिक शरीर के पीछे 2 शरीर और हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। ये तो मानोगे ना, कार्बन शरीर, ये पूरा कार्बन शरीर हमारे अंदर है। इस औदारिक शरीर के अंदर छुपा हुआ है कार्बन शरीर। और इस कार्बन शरीर, और आपने देखा होगा तेजस और कार्बन शरीर हमेशा एक साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। क्योंकि कार्बन शरीर को एडजस्ट जो करवाता है, उसका काम है तेजस शरीर का। भाई आहार ग्रहण करना, फिर उसे पचाना, फिर उसका रस बनाना, ये सारा काम किसका है? तेजस शरीर का है। क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का मल बनना, भोजन का खून बनना, भोजन का वीर्य बनना, ये सब काम किसका है? ये सब तेजस शरीर कर रहा है। और तेजस शरीर के प्रभाव से तो संत को कहा है कि तेजस शरीर का जो अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण यानी तेजस शरीर के बाहर निकलता है, वही साधना कर सकता है। लेकिन अगर
तेजस शरीर के आसपास रहने वाला कोई भी साधु है, उसके अंदर 2-3 बातें हो सकती है। और ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक एड्रीनल और एक नोगार्ड्स। नोगार्ड्स ऐसी ग्रंथि है, ऐसा ग्लैंड है जिसके बलबूते पर हमारे अंदर काम वासना पैदा होती है। वो नोगार्ड्स ग्लैंड है जिसकी वजह से अपोजिट सेक्स के प्रति हमारे अंदर आकर्षण पैदा होता है। तो वो भी तभी हो सकता है जब अगर हम नाभि क्षेत्र के अंदर रहेंगे, अगर हमने ऊर्जा को वहीं पर ही टिका के रखा, वहीं रखा, क्योंकि संत का ये काम है उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाए, और ऊपर जब ही आएगा जब उससे वो निकलेगा, उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाएगा, यानी चेतना की ओर ले जाएगा, ऊर्ध्वारोहण करेगा। और जो हमारा आयुर्वेद है या जो हमारा विज्ञान शास्त्र है वो ये कहता है कि हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है इसके द्वारा उस तेज को जो ऊपर की तरफ ले जाता है, सहस्रार की ओर ले जाता है। ये सब पतंजलि का योग शास्त्र है, वो भी कोई गलत नहीं है। वहां पर बताए कि किस तरह ऊर्जा को हम अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। पर लेकिन अगर इसके आसपास रहेंगे, और एक होती है एड्रीनल ग्लैंड, जो हमको क्रोध आता है ना, बार बार छल कपट आता है, लोभ आता है, मान आता है, वो एड्रीनल ग्लैंड्स की वजह से आता है। अगर मेरे अंदर बात बात में क्रोध आ जाता है, संत को बात बात में क्रोध आता है, तो इसका मतलब मेरे अंदर एड्रीनल ग्लैंड प्रभावी है। और हमें यह सोचना है कि साधना के द्वारा उस एड्रीनल ग्लैंड से बाहर निकलना है, हमें चेतना के अंदर प्रवेश करना है। जो चेतना में प्रवेश करता है से भिक्षु वही साधु बन सकता है। तुम्हारे में हमारे में एक अभ्यास होना चाहिए, आपकी मर्यादा होनी चाहिए और हमारा पूर्ण संयम होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आलोचना होनी चाहिए, अपनी निंदा होनी चाहिए। हमारे अंदर कमी होते हुए भी हमें ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम साधु हैं, तुम गृहस्थी हो, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जो कमी है वो कमी मेरे अंदर दबी हुई है या अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए कि आप लोग मेरे से भी अच्छे हो। मैं संत होकर के भी अपने ऊपर संयम नहीं रख पा रहा हूँ, ये मेरे अंदर कमी है, मैं इसकी आलोचना करता हूँ। अगर आलोचना नहीं करता है तो कम से कम गृहस्थियों को अपने से छोटा मानने की गलती ना करे, ये संत को समझना चाहिए। लीजिए थोड़ी देर के लिए 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ये देखिए, दोनों अध्ययनों को मैंने आज इसलिए लिया कि साधु के साथ ये भी ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, ब्रह्मचर्य से बढ़िया कोई समाधि हो नहीं सकती। और समाधि का जन्म होता ही तभी है जब हम ब्रह्म में रमन करते हैं, और ब्रह्म में हम रमन तभी कर सकते हैं जब हम तेजस शरीर यानी तेजस नाभि मंडल से हम बाहर निकलते हैं और उसका ऊर्ध्वारोहण करते हैं, अधोगमन नहीं, उस शक्ति का शक्तिपात करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य की साधना हमारे अंदर उपलब्ध होती है। और ब्रह्मचर्य के बिना कभी समाधि आ ही नहीं सकती है, क्योंकि कामाग्नि ये भी एक अग्नि है। जैसे क्रोध अग्नि होती है ना, तो ऐसे ही एक कामाग्नि, जिनके अंदर काम होता है वो कभी आराम कर ही नहीं सकते, जिनके अंदर वासना रहती है वो कभी शांत रह ही नहीं सकते, बेचैन रहते हैं। एक अलग ही तड़प की तड़फना रहती है, एक अलग ही तरह का चिंतन रहता है, एक अलग ही तरह की परेशानी रहती है। पर लेकिन इस परेशानी से छूटना है तो संत को कहा है कि जो भी मेरे ब्रह्मचर्य की समाधि को बाधक पहुंचाने वाले हैं, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो गरिष्ठ भोजन है, और चाहे वो वातावरण है, तो कम से कम उस वातावरण से हटे और हटने के बाद फिर चिंतन करे, ध्यान करे, साधना करे, आत्म चिंतन करे, संसार का चिंतन करे, संसार की भावना का भी चिंतन करे कि इस संसार में है ही क्या, थोड़े दिनों का संसार के पीछे तू अपनी जिंदगी को क्यों वीरान कर रहा
है, क्यों अपनी जिंदगी की सोच को बर्बाद कर रहा है? जो सोच तू दुनिया के अंदर लगा रहा है, इस सोच को तू अपनी आत्मा की तरफ मोड़। जब हम आत्म चिंतन करते हैं तो ब्रह्मचर्य समाधि उपलब्ध होती है, क्योंकि आत्मा का जब भी चिंतन होगा तो वहां काम आएगा ही नहीं। ये गजब की बात कही। मैं इसको इस तरह से समझाना चाहता हूं 2 मिनट के अंदर। रावण सीता को अपने अनुकूल करना चाहता है। गौर करना, तो शूर्पणखा जो उसकी बहन थी, तो उसने कहा कि जब तुम हर रूप बना सकते हो तो आप राम का रूप क्यों नहीं बना लेते? आप राम का रूप क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि राम का रूप अगर बनाओगे तो सीता तुम्हारी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो राम को प्रेम करती है। और जब सामने राम को देखेगी तो अपने आप को सौंप देगी, वो तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। तब वो कहता है कि बहन, मैंने ये काम भी करके देख लिया। फिर क्या हुआ कि ये हुआ कि राम का रूप बनाने के लिए मुझे राम का ध्यान तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं समझे? राम का चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना कि मैं राम बन जाऊं। तो जब मैंने राम का चिंतन किया तो मैं राम तो बन गया, लेकिन एक लफड़ा और हो गया। जैसे ही राम बना, मेरे अंदर से वासना निकल गई, मेरे अंदर से शरीर का आकर्षण निकल गया। मैं रावण बनकर के सीता को जिस रूप में देखता हूं, राम बनकर के नहीं देख पाया। मैं करूं क्या? मैं जब राम बनता हूं तो वासना निकल जाती है। मुझे सीता के प्रति कभी भी मन में बुरे भाव नहीं आते। उसको मैं जिस रूप में पसंद करता हूं वो भाव ही नहीं आते। अब मैं करूं तो करूं क्या? ये चिंतन समझ गए आप कि ये वाली चीज है। जब हम आत्मा का चिंतन करेंगे, जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो कभी संसार आ ही नहीं सकता, कभी वासना आ ही नहीं सकती। और वासना जब तक रहेगी, हम कभी साधना कर ही नहीं सकते, राम की साधना कर ही नहीं सकते, राम की उपासना कर ही नहीं सकते, आत्मा का ध्यान कर ही नहीं सकते। आत्मा का ध्यान और वासना कभी एक साथ रहती ही नहीं है। अंधकार और प्रकाश कभी एक स्थान पर रहते ही नहीं हैं। तो ये रहस्य है ब्रह्मचर्य समाधि। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में रमन करता है, वो हमेशा समाधि में रहता है। किस में रहता है? यानी समाधि का मतलब क्या समझते हो आप? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए एक शब्द आता है, तुम बोलते हो गुजराती में, समाधान होना। और जिसका समाधान हो जाता है वो संतुष्ट हो जाता। भाई मेरा तो समाधान हो गया। समाधान होने का मतलब है अंदर जो उथल पुथल है, अंदर जो बेचैनी है, वो खत्म। समाधान, समाधान हो गया मेरा। जब समाधान हो जाता है फिर वहां कोई परेशानी। तो ये कि जो ब्रह्म में रमन करता है, ब्रह्मचर्य की साधना करता है, आत्मा की साधना करता है, अगर मुझे परमात्मा का अनुभव करना है तो मुझे काम से राम की तरफ तो आना ही पड़ेगा। और साधु जीवन इसलिए आसान है कि हम सहजता से ये साधना कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन उसके जितने भी स्थान बतलाए हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, उसका हमें परहेज करना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ खाने से आपको एलर्जी होती है, एलर्जी यानी खांसी होती है, जुखाम होता है, सूजन आती है, तो उसका तो एक ही समाधान है ना, उस चीज का त्याग कर दो। सिंपल। जिन चीजों को खाने से तुम्हें एलर्जी होती है वो चीज खाना छोड़ दो, तुम्हारा स्वास्थ्य अपने आप हो जाएगा। तो यही चीज ब्रह्मचर्य समाधि स्थान में बतलाई है और ये हमें चिंतन करना चाहिए कि हे प्रभु, तेरा रूप इतना प्यारा है, तेरी साधना इतनी प्यारी है। तेरे से जब जुड़ता हूं तो दुनिया को भूल जाता हूं।
और आपने देखा होगा एक उदाहरण जो अभी सुनकर के आए थे आप, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का और चित्तमुनि का। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चित्तमुनि को चक्रवर्ती का सारा वैभव देने को तैयार हो गया। उन्होंने कहा सब कुछ ले ले और तू मेरे पास। वो क्यों नहीं आकर्षित हुए? क्योंकि उन्होंने आत्मा की साधना करके अलौकिक आनंद का उन्होंने अनुभव किया हुआ था। वो जानते थे ये जो पागल हो रहा है जिन चीज़ों के पीछे, वहाँ कोई सुख नहीं है, वहाँ कोई आनंद नहीं है। अब करूँ क्या? परेशानी ये हो गई, निदान होने की वजह से ब्रह्मदत्त चित्तमुनि के आनंद को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसको जहाँ आनंद नजर आ रहा है वहाँ पर उसके आगे वो सोच नहीं सकता था। और चित्तमुनि के पास ये परेशानी है कि वो अपने आनंद को ब्रह्मदत्त के सामने प्रकट कर नहीं पा रहा था। वहां दोनों के बीच में एक पर्दा आ गया, एक व्यवधान आ गया, और वो व्यवधान ही उन दोनों का रास्ता अलग अलग करने का कारण बना। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य समाधि हम संतों के लिए बहुत उत्तम है, और ब्रह्मचर्य से बढ़िया कोई तपस्या होती नहीं है, ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई तप नहीं होता है। इस साधना को हम भी करें और आप भी अभ्यास करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा